नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो युद्ध है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है क्योंकि ईरान को समझ आ गया कि वो डायरेक्ट युद्ध अमेरिका से कभी जीत नहीं सकता। उसने अटैक किया न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, लंदन में। और किया कैसे है? एक पैसेंजर ट्रक आपने सुना होगा, वो न्यूयॉर्क में एक जेट के अंदर जाके लगता है और लोग मारे जाते हैं। लंदन में एम्बुलेंसेस को आग लगाई जा रही है और एक मैसिव ऑयल की रिफाइनरी है टेक्सास के अंदर, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। 3 डिजास्टर्स, 3 कॉन्टिनेंट्स और 1 टेरिफाइंग क्वेश्चन है जो दुनिया पूछ रही है। क्या ये बिगनिंग है एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल स्ट्राइक की बाय ईरान? आज आपको समझ आएगा कि ये खमेनी ये जाते जाते पूरे पिछले 47 साल में वो कर क्या रहा था, इसका मरना जरूरी क्यों था, क्योंकि वो इतने जिहादी हर गली में वो पैदा करके गया है। ये इतने बच्चे हैं उसके, भारत के हो या किसी भी दुनिया में हो, ये खमेनी के लिए मरने के लिए तैयार है। वो मर गया लेकिन ये उसके लिए मरने के लिए तैयार है। आज आप वॉच करेंगे एक शैडो वॉर को, जो स्टेप आउट हो रहा है शैडोज के अंदर। ये छुपे हुए थे, अब ये गटरों में से बाहर निकल रहे हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पूरे के पूरे चेंज हो गए। ये है नया वर्ल्ड जहां पर फ्रंट लाइंस अब मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं, आपकी गलियों में है। ये है कहां पर? वो आज लोकल एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने अपने जिहादी बैठाए हुए हैं। वो आपकी स्ट्रीट्स के अंदर हैं, आपकी गलियों में हैं। वो एनर्जी ग्रिड के अंदर वो बैठे हुए हैं। शुरू करते हैं 3 इंसिडेंट्स। इसके अंदर स्टार्टलिंग मेरे पास डिटेल्स हैं तीनों इंसिडेंट्स की। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना कोऑर्डिनेट वे से ये अटैक कर रहे हैं। आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक न्यूयॉर्क के अंदर एयरपोर्ट है लागुआर्डिया, उसके अंदर एयर कनाडा की फ्लाइट जाती है, अभी लैंड करती है सेफली मॉन्ट्रियल से। 80 प्लेन होते हैं उसके, पैसेंजर्स हैं उसके अंदर। लेकिन जो प्लेन है वो टैक्सी करने के लिए जाता है तो वहां से एक बिल्कुल स्लोली जा रहा है, बिल्कुल स्लोली, वो कोई स्पीड पे नहीं जा रहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन एक मैसिव फायर ट्रक आता है उसके रास्ते में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसके बार बार उसको बोलता है रेडियो पे स्टॉप करने के लिए, लेकिन वो ट्रक नहीं रुकता। जो ट्रक का ड्राइवर है वो कोई मोहम्मद था। ही डिड नॉट स्टॉप। ट्रक डायरेक्टली जाकर लगता है नोज ऑफ द प्लेन के अंदर। इंपैक्ट इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग था कि जो फ्रंट है एयरक्राफ्ट का वो कंप्लीटली क्रश हो गया। रिपोर्ट्स हैं कि मल्टीपल कैजुअलिटीज हैं उस प्लेन के अंदर। पायलट और को पायलट दोनों मारे गए, डजन्स इंजर्ड हैं, सीरियस हैं। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि एक ट्रेंड ट्रक वाला एयरपोर्ट पे काम करता है, वो जानबूझकर एयरक्राफ्ट जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी आवाज को इग्नोर क्यों करता है? दूसरी बात, क्या एक फायर ट्रक एक्सीडेंटली एक इतने मैसिव कमर्शियल प्लेन के अंदर ब्रॉड डे नाइट में क्या वो हिट कर सकता है? भाई, आप ऐसी मिस्टेक्स जानबूझ के करते हैं, ये अपने आप नहीं होती ना। दूसरा, ये जो डिटेल्स हैं जो सभी अभी लीक आउट हो रही हैं वो ये हैं जो आपको हिला के रख देगी। उस प्लेन के अंदर एक लार्ज ग्रुप ऑफ ज्यूस और इजरायली पैसेंजर्स वो ट्रेवल कर रहे थे। ये रैंडम एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये टारगेटेड हिटिंग है और ये एयरपोर्ट के अंदर हो रहा है। आप सोचिए सड़कों पे क्या हो रहा होगा। एक मैसेज था जो डिलीवर करना था, जो डिलीवर किया गया एक शटर्ड प्लेन के थ्रू। लेकिन टेरर वो न्यूयॉर्क में सिर्फ बंद नहीं हुआ है। अब आप देखिए अक्रॉस द अटलांटिक आप लंदन पहुंच जाइए। पहली बार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लंदन की सड़कों पे आ गया। क्यों किया गया वो भी बताऊंगा। व्हीकल्स जो ज्यूश कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उनको आग लगाई गई। 4 एम्बुलेंसेस, वो ज्यूश एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिलोंग करती हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब जो मिडल ऑफ द स्ट्रीट है वहां पे आग लगी है लंदन में। ये प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट है। और टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ घंटे पहले इस असॉल्ट के जो ब्रिटिश मिलिट्री है उन्होंने एक मैसिव मूव किया। जो यूके है उन्होंने डिस्पैच किया। अगर आपको याद होगा, मैंने 5 दिन पहले आपको बता दिया था कि यूके अपना न्यूक्लियर सबमरीन वो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेजने वाला है। वही किया उन्होंने। अपना जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको लोड किया टॉमाहॉक जो अटैक मिसाइल्स होती हैं उसके साथ, और वो रिंग में पहुंच गए। और इमीडिएटली जैसे ही वो शिप वहां से निकलती है, लंदन हैड टू पे अ प्राइस। रिटेलिएशन अब कोई आर्मीज नहीं कर रही, कोई बॉर्डर पे लड़ाई नहीं है, इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम इन अवर स्ट्रीट्स। और लंदन को ये प्राइस पे करनी पड़ी।
वो हमारे सिविलियन नेबरहुड्स में, वो तो जो बॉम्ब्स हैं वो लेके बैठे हैं, पत्थर लेके बैठे हैं, वो चाकू छुरियां, ये गोलियां मारने वाले, ये सारे हथियार उनके पास है। और अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं अपने घर में, आप सेफ हैं एयरपोर्ट के अंदर, आप सेफ हैं एम्बेसीज के अंदर, तो प्लीज टेक्सास की तरफ देखिए। पोर्ट आर्थर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज ऑफ अमेरिका, वो सडनली एक वहां पर एक्सप्लोजन होता है थ्रू द फैसिलिटी। एक बोला गया कि वहां पर एक हीटर था, वो डेटोनेट कर गया, एक हीटर, और पूरी की पूरी रिफाइनरी को बंद करना पड़ता है। मैसिव पोर्शन ऑफ दिस रिफाइनरी हैज बीन डैमेज्ड, और ब्लैक स्मोक इतनी ज्यादा थी एक हीटर के जलने से कि जो दिन है वो रात में कन्वर्ट हो गया। जो हाईवे था उसके पास 82 एंड 87 दोनों को कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ा। एक हीटर के जलने से आपको पूरा हाईवे बंद करना पड़ रहा है, इमरजेंसी सायरन्स आपको बजाने पड़ रहे हैं, रेजिडेंट्स को बोलना पड़ रहा है कि इस एरिया को खाली कर दीजिए। ये फैसिलिटी 3 मिलियन बैरल्स पर डे को ये हैंडल करती है, और ये ब्लड, लाइफ ब्लड है अमेरिकन फ्यूल सप्लाई का। अथॉरिटीज रश करी वहां पर और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट उनको भी मालूम है ये नहीं था। दे वॉन्ट यू टू बिलीव कि ये मैकेनिकल फेलियर है, ताकि ये ना लगे कि ईरान हमारे घर तक अमेरिका में वो पहुंच चुका है और अटैक कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें पूरे कैलेंडर को कि पूरे ग्लोब में हो क्या रहा है एट द सेम मोमेंट, अमेरिका और इजराइल वो एक डेंजरस वॉर खेल कर रहे हैं ईरान के साथ इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा मैंने वॉर नहीं देखा है। मिसाइल्स कभी वो इजराइल की तरफ जा रही हैं, कभी वो यूएई की तरफ जा रही हैं, सब जगह पर मिसाइल जा रही हैं दोनों तरफ से। वार्निंग्स जो है वो ऑलरेडी ईरान ने फायर किया अमेरिकन बेस इंडियन ओशन में, और उसी वक्त जब ये जो टेंशन्स हैं पीक के ऊपर हैं, एक अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लाइफलाइन है अमेरिका की, वो ब्लो अप होता है। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? और ग्लोबल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस। अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में, लंदन की स्ट्रीट्स पे, एंड पोर्ट आर्थर टेक्सास में एक मास्टर क्लास है कि असिमेट्रिक एक वॉरफेयर कैसे किया जाता है। ये जिहादी हमें दिखा रहे हैं, उनकी तैयारी कितनी है, हर गली में वो बैठे हुए हैं। हमास के जानवरों को मारा गया तो पूरे दुनिया में लोग झंडे निकल के बाहर निकल गए सपोर्ट ऑफ हमास। इजराइल के साथ जो कुछ उन्होंने दरिंदगी करी उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। इतनी तैयारी है इनकी पूरी दुनिया में। और ईरान नोज, मैंने पहले बताया आपको, वो ट्रेडिशनल वॉर वो जीत नहीं सकता हेड ऑन हेड विद यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो। वैसे ही जैसे पाकिस्तान को मालूम है वो हमारे साथ युद्ध कभी जीत नहीं सकते 1000 साल के बाद भी, इसलिए वो अपने जानवरों को तैयार करके हमारे यहां पर भेजते हैं। वैसे तो पूरे भारत में 30 करोड़ जिहादी हैं, पूरे गली गली में बैठे हैं। काम क्या कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं हर रोज अटैक करने की, हर रोज अटैक करते भी हैं। इसलिए एनआईए को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, दिन रात इन जानवरों को पकड़ने की वो कोशिश करते हैं। अब ईरान को मालूम है वो मैच नहीं कर सकते अमेरिकन पावर के सामने। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके पास स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, एंड दे नो कि उनको बैटलफील्ड चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट को पकड़ते हैं हमेशा ही। वो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। दे हिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डीप इनसाइड वेस्टर्न सोसाइटी। बेंजामिन नेतन्याहू वो तो कब से बोल रहे हैं कि ये जिहादी हैं, इनको एलिमिनेट करने की बजाय आपके पास कोई और चारा नहीं है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आइदर इट इज इजराइल वे और द चाइना वे। और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो ओपनली बोल रहा है अब तो कि अब अगला टारगेट आएगा पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में, और ये सभी जो सिटीज हैं ये अब बचने वाली नहीं है। वो बार बार बोल रहा है और अब तक जो कुछ उसने बोला वो वैसा ही हुआ। ही इज टेलिंग यूरोप वेक अप, इट इज टाइम कि भाई आप अगर सोचते हैं कि मिसाइल की शील्ड आपके पास है, आपके पास ये चक्रव्यूह कवच है, तो आप अपने कंट्री को बचा लेंगे। नहीं बचा सकते। ये जो आयरन डोम्स हैं ये आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि अब जो युद्ध है वो आएगा, फायर ट्रक आएगा एयरपोर्ट के अंदर और प्लेन्स के अंदर, वो रैम अप करेगा। अब अगर आपकी एम्बुलेंसेज जा रही हैं, आपकी गाड़ियां जा रही हैं, आयरन डोम क्या करेगा? वो तो गलियों में आपके पहुंच चुके हैं लड़ाई करने के लिए। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट योर पाइपलाइंस इन टेक्सास। ये जो आयरन डोम्स आप बना के बैठे हैं, ये एक नया एरा ऑफ
अनप्रडिक्टेबल वॉरफेयर है जो इन जिहादियों ने पूरे वर्ल्ड के साथ शुरू कर दिया। इसलिए वो जो वो था खमीनी बोल रहा हूं, उसके नाम में ही कमीना है। वो ये सब कुछ क्रिएट करके गया है और 47 ईयर्स की मेहनत है उसकी कि वो पूरे दुनिया में ये जिहादी खड़ा करके चला गया। ऐसे नहीं है उसके मरने के बाद ये सारे यतीम हो गए भारत के अंदर, और ये उसके मौत जबकि इजराइल ने करी है, वो पंगा लेंगे भारत की गवर्नमेंट के साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज स्क्रैम्बल कर रही हैं, CIA, MI6, मोसाद, ये सारे कोऑर्डिनेट वे से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हाई अलर्ट का टाइम है। अमेरिकन एम्बेसीज पूरे दुनिया में अब वो हाई अलर्ट के ऊपर है। सिक्योरिटी चेकपोस्ट्स जो एयरपोर्ट के अंदर है वो पैरालाइज है। ट्रैवलर्स को घंटों तक वेट करना पड़ता है बिकॉज नोबडी नोस कि अगली स्ट्राइक कब कहां पे आएगी। थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड अवर बॉर्डर्स। दोस्तों, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है पूरे दुनिया में। ये लोन वोल्व्स जिसको बोला जाता है, और अब इन्होंने नई स्ट्रैटेजी बना दी। उनको मालूम है कि जो लॉज हैं बड़े वीक हैं। अगर कोई माइनर है, 18 साल से नीचे है, अब ये उनको पकड़ के ये वॉर करवाते हैं, यही अटैक्स करवाते हैं, और बाद में बोल देते हैं माइनर था, बच्चा था, छोड़ दीजिए। और हमारी कोर्ट्स वो तो बैठी है 15-15 करोड़ लेकर छोड़ने के लिए। ये जो अटैक्स हैं ये इंक्रीज होते जा रहे हैं हर दिन, और यही चीज ईरान कर रहा है। हर वनरेबिलिटी टेस्ट की जा रही है हमारे सोसाइटीज के अंदर। अब जो वेपन्स हैं जो ईरान यूज कर रहा है आज की डेट में, आप देखिए वो कौन से हैं। एक तरफ तो उसने अपने जिहादियों को शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ वो जैसे उसका कोरम शहर जो मिसाइल्स हैं, सेजल है, इनको यूज कर रहा है, जो कि एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ताकि जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको बाईपास किया जाए। सड़कों के ऊपर आप डिफेंस सिस्टम लगा नहीं सकते, वो वहां पर अटैक कर रहे हैं, ऊपर से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रहा है। लेकिन जो रियल फियर वेपन है वो है फियर का। रियल वेपन है वो दिखाना है अमेरिकन पब्लिक को कि आप 7 समंदर पार हो सकते हैं, लेकिन आपकी गलियों में हम बैठे हैं अपने ड्रोन्स को लेकर, और आपको अटैक करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही के कंट्री के लीडर्स ने ओपन बॉर्डर्स कर दिए थे। हमारे लोग वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। वी वर वेटिंग फॉर दिस डे। वैसे ही जैसे ममता बानो ने अब अपने ओपन बॉर्डर कर दिया वेस्ट बंगाल का, अब देखिए पूरे कंट्री में गंद पूरे कंट्री में फैल गया है, कॉकरोचों की तरह ये फैल गए पूरे भारत में। डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि जब कभी युद्ध हो हमारा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या कोई और हो, तो ये भारत के अंदर आग लगाए। वैसे ही जैसे आज ये लंदन में, ये यूरोप में, ये अमेरिका में आज आग लगा रहे हैं। वार्निंग शॉट्स उन्होंने ऑलरेडी फायर कर दिए। पहली बात, उन्होंने जब दिएगो गार्सिया की तरफ एक 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल्स को दिया, वो वार्निंग सिग्नल था। उसके बाद उन्होंने एक काम और किया, जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिमोना, उसके ऊपर इन्होंने वार किया। इंटेंशनली उसने डिमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास उन्होंने अटैक किया, अंदर नहीं किया। अगली बार अंदर करेंगे। ये वार्निंग्स अब खत्म होगी दोस्तों। ग्लव्स ईरान ने उतार दिए। एडमिनिस्ट्रेशन, ईरान को मालूम है उसका 95% उसकी सब कुछ तबाह हो चुका है, सिर्फ 5% है। अब ये 5% को कहां यूज करेंगे इन्होंने, इसलिए 95% जो तबाही हुई थी अब वो अपने जिहादियों को एक्टिवेट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि थोड़ा काम रहिए, शांत रहिए, हम कंट्रोल कर लेंगे। 95% जिहादी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, इनको कंट्रोल कर लेंगे, कैसे पॉसिबल है? अब हो क्या रहा है, ईरान ने एक तरफ तो जिहादी एक्टिवेट कर दिए, दूसरी तरफ से उन्होंने अपनी मिसाइल्स को यूज करना शुरू कर दिया, और तीसरा डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स पे काम भी कर रहे हैं। वो नेगोशिएट कर रहे हैं थ्रू तुर्की, थ्रू पाकिस्तान, और जो जेडी वेंस हैं वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं। ईरान के साथ बात करने के लिए पाकिस्तान इनकी हेल्प कर रहा है। एक जिहादी कंट्री दूसरे जिहादी कंट्री की हेल्प कर रहा है। डेस्परेट है अमेरिकन भी कि फुल स्केल रीजनल वॉर ना शुरू हो जाए। लेकिन अब नेगोशिएट किससे करेंगे? पूरी जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो चुकी है, और नेगोशिएट किससे करना है जब आपकी रिफाइनरीज को उड़ाने के लिए जिहादी आपके कंट्री में बैठे हैं? आप पाकिस्तान जा रहे हैं इसको अपने आप को बचाने के लिए। आप डी एस्केलेट कैसे करेंगे जब आपके पैसेंजर प्लेन्स को वो हिट किया जा रहा है आप ही की एयरपोर्ट्स के अंदर? आप शैडो के साथ नेगोशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि जो लड़ाई है अब शैडो के साथ है, वो कोई आर्मी के साथ नहीं है। आप दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्रॉक्सीज हैं ये गली गली में ये सैबोटाज कर रहे हैं हमारी सोसाइटीज को। इनके पास अपनी 56 कंट्रीज हैं, ये वहां जाके कुछ नहीं करेंगे, ये वहां नहीं जाएंगे, ये हमारे पास आएंगे, हमारी कंट्रीज में। हम शांति से अपने कंट्री में रह रहे हैं, ये शांति से हमें रहने भी नहीं देंगे। ऊपर से बोलते हैं आपकी कंट्री को भी हमने टेक ओवर करना है। लंदन को ये ऑलरेडी ये टेक ओवर कर चुके हैं।
वो ऑलरेडी जिहादी कंट्री बन चुका है। अब ये इनकी नज़र है इंडिया के ऊपर, इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। न्यूयॉर्क में जिहादी को इन्होंने हेड बनाया। आज देखिए न्यूयॉर्क का हाल क्या हो गया है, कूड़े का ढेर बन गया है। और इनको कूड़े के ढेर में ही खुशी मिलती है, क्योंकि वहां पर एक कॉकरोचों की तरह ये पैदा होते हैं। यह है इनका जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसका नया फेस आ गया है जो इन्होंने ईरान ने शुरू किया, एंड इट इज़ ब्रूटल, इट इज़ हाईली इफेक्टिव। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये अब इसको हिट कर रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी इन्होंने इंक्रीज कर दिए, सप्लाई चेन्स को इन्होंने शेकअप कर दिया। और अगर जैसे ईरान अभी चल रहा है आज की डेट में, पूरे दुनिया को स्टॉप करने के लिए वो अब उनको है कि हम तो मरने वाले हैं, आपको मार के ही मरेंगे, उसी से इनका लुल्ला खुश होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन सॉइल के ऊपर ये सैबोटाज कर रहे हैं और पैनिक कितना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है वहाँ पर कि जब न्यूयॉर्क में और टेक्सास में जब इन्होंने अटैक किया। अब अगली बार क्या होगा? अगली बार होगा कि ये एक ट्रक लेके आएंगे और पूरा का पूरा प्लेन जो लोडेड होगा फ्यूल के साथ उसके अंदर जाकर ये रैम अप करेंगे ताकि जाने जाए। दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। एंड ये इंडस्ट्रियल हीटर नहीं है दोस्तों। अब अगली बार ये टेक्सास के एक रिफाइनरी में अटैक नहीं करेंगे, ये हार्ट ऑफ द सिटी में करेंगे अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए। वैसे भी ये हर एक फ्राइडे को सड़कों पे आकर अपनी प्रेजेंस ही दिखाते हैं जब ये नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में नहीं पढ़ेंगे, ये सड़कों पे इकट्ठे होकर करेंगे। अभी इनकी गंदी सी ईद अभी अभी निकली है। पूरा का पूरा जो दिल्ली जयपुर का हाईवे है इन्होंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे कि अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे कि हमारे नंबर्स कितने हैं। ये खुद टेस्ट करते हैं कि हमारे नंबर्स कितने हैं। दैट इज वेयर द वॉर इज। वॉर इज नॉट इन ईरान, वॉर इज इन अवर स्ट्रीट्स। और वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, वायलेंटली एंड अनप्रेडिक्टेबल भी है। इसलिए बोल रहा हूं कि हर घंटा अब क्रिटिकल है। इन्वेस्टिगेटर्स आज टेक्सास में दे आर ट्राइंग टू टेक आउट द ट्रूथ फ्रॉम द एशेस। डिटेक्टिव्स न्यूयॉर्क के अंदर इंटेरोगेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के पर्सनल को। उनको मालूम है रियलिटी क्या है। पुलिस जो लंदन में है वो हंट डाउन कर रही है कि जिन्होंने आग लगाई थी पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोन वुल्व्स ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये गटरों में से निकलते हैं, गटर में जाके दोबारा छुप जाएंगे, वहाँ पे पार्टियां करते हैं। सो इनको अब मैच करना इम्पॉसिबल है। जिन्होंने अगर पकड़ भी लेंगे इनको होगा क्या? जिन्होंने ऑर्डर किया था इन स्ट्राइक्स को वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर वो बैठे हैं। दे आर वॉचिंग द न्यूज़, दे आर वॉचिंग द क्योस एंड दे आर प्लानिंग कि अगला क्योस कहाँ पे क्रिएट करना है। सो दोस्तों प्लीज़ कीप योर आइज ओपन। जो वर्ल्ड आप समझते थे कि आप इस वर्ल्ड को जानते हैं वो कल का खत्म हो चुका है और यही रियलिटी है आज की, क्योंकि कल को इट विल बी इवन मोर वर्स। नाउ यू नो खमेनी का मरना इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि वो पूरे दुनिया में इन जिहादियों को क्रिएट करके गया है और उनको इंस्ट्रक्शन देके गया है कि मेरे मरने के बाद आपको क्या कुछ करना है। आपको लगता है ये हाउतीज, ये हमास, ये सारे एच के नाम से यही सिर्फ जानवर है? नहीं, ये हर गली में हमास बैठा है। भारत में कितने हमासिये बैठे हैं ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की कि कब इंस्ट्रक्शन मिले और कब यहाँ पर वो कत्लेआम करें। उनका तो मकसद है करोड़ों हिंदुओं को मारना है और हिंदू मरने के लिए तैयार है। हिंदू भी मरने के लिए तैयार है इनके हाथों में। वो हाथ नहीं उठाएगा, वो कहेगा काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे 1 लाख रुपए जो राहुल गांधी ने बोले थे, मुझे बस 1 लाख रुपए दे दो किसी तरीके से, मेरी जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालत है हिंदुओं की। इसलिए मोदी जी को कल पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना पड़ा हिंदुओं के लिए कि आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अभी अगर सिलेंडर के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, वो टाइम मत भूलना कांग्रेस का, जब आपको रिश्वत देने के बाद लाइन में खड़े होकर आपको सुबह 5 बजे सिलेंडर लेके आना पड़ता था। 10 साल में वो काम खत्म कर दिया, लेकिन अभी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं। लेकिन हिंदू है, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, वो ममता बानो को वोट दे देगा। ये है हिंदू की रियलिटी। सनातनी को समझाने की जरूरत नहीं है। सनातनी कभी भी इन छोटी छोटी चीज़ों में वो फंसता ही नहीं है और हिंदू इन छोटी चीज़ों से बाहर कभी निकल नहीं सकता। प्लीज ओपन योर आइज, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन लंदन, न्यूयॉर्क, टेक्सास। कल को ये आपकी गली में होगा, तब बचाने कौन आएगा आपको? प्लीज वेक अप। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।